इफ यू नो दिस, फाइनल अकाउंट्स तो मतलब एकदम बाएं हाथ का खेल फॉर यू ऑल। As we all know, balance sheet is a financial statement in which we record our assets and liabilities. तो आखिरकार ये एसेट साइड्स में क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं और लायबिलिटी साइड्स में क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। एसेट साइड्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की पूरी प्रॉपर्टीज और बिजनेस की पूरी इन्वेस्टमेंट जो कि रीसेल के पर्पज से हम लोगों ने नहीं ली है, बट ये क्या कर रही है, हेल्प कर रही है बिजनेस को टू अर्न समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ, मैं वो बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा हूँ, बट जब मैं मशीन यूज करूंगा उससे मेरा प्रोडक्शन होगा और मुझे अर्निंग्स मिलेगी। अगर मैं कोई फर्नीचर मेरे ऑफिस के लिए खरीद रहा हूँ, ये मैं रीसेल के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, बट इससे क्या हो रहा है, अगर कोई कस्टमर आ रहा है या फिर मेरे एम्प्लॉयज है उनको बैठने के लिए जगह मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मुझे अर्निंग में हेल्प हो रहा है। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, मैंने कोई बैंक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो मैंने रीसेल के लिए तो नहीं किया है, बट उससे मुझे क्या जनरेट हो रहा है, हर महीना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, मतलब इनकम दे रहा है। तो ऐसे सभी चीजें जो कि मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी इन्वेस्टमेंट है और वो मुझे क्या करेगी, लॉन्ग टर्म में इनकम जनरेट करके देगी, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है मेरे एसेट साइड में। एंड द प्लस पॉइंट इज, जब मैं ये चीजें बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। जैसे कि मशीनरी बेच दी, कैश मिल गया, फर्नीचर बेच दिया, कैश मिल गया, मेरी कोई लैंड जमीन है मैंने बेच दी, मुझे पैसा मिल गया, मेरी इन्वेस्टमेंट है मैंने निकाल दी, मुझे पैसा मिलेगा। वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसके अलावा कोई भी आइटम्स जो फ्यूचर में रिसीवेबल है, मुझे पैसा मिलेगा फ्यूचर में, वो सारी रिकॉर्ड होती है हमारे एसेट साइड में। चलो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको 3 चीजें बताई जो एसेट साइड में आएंगी। पहला, बिजनेस के नाम पे जो जो प्रॉपर्टीज है वो सारी आएंगी। दूसरा, बिजनेस ने बाहर जो जो इन्वेस्टमेंट की होंगी वो सारी, और वो सारे आइटम्स जिनके वजह से बिजनेस को फ्यूचर में कुछ कैश रिसीवेबल होगा। इफ यू टॉक अबाउट लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कर्जा, दिमाग पे सर पे उधारी जो कि बिजनेस को फ्यूचर में रीपेबल करनी होगी। वो सारे आइटम्स जो मेरे बिजनेस में एज अ फॉर्म ऑफ लोन है, कर्जा है, उधारी है, और जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है किसी और को, वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं हमारे लायबिलिटी साइड में। कोई भी बिजनेस का बर्थ है ना, जन्म, वही होता है लायबिलिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस को अगर हमको पैदा करना है तो क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए क्या लगता है, मिनिमम बेसिक कैपिटल लगता है। यानी कि कोई भी बिजनेस को पैदा होने के लिए ही किसी से पैसा लेना पड़ता है। अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस जियो की, जब जियो फॉर्म करना था, उसको पैदा करना था, तो अंबानी को क्या करना पड़ा, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा। मतलब जियो यानी कि मैं अगर पैदा होना है मुझे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे पापा से पैसे लेने पड़ेंगे, बराबर है। उसके बाद अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे बड़ा होना है, तो वापस और पैसा लगेगा। तो सबसे पहले मैं कहा जाऊंगा, इंटरनली पैसा मांगूंगा घर के घर में अपने पापा से, यानी कि अंबानी से, अंबानी प्लीज पैसा देना। अंबानी बोलता है पहले तुझे कैपिटल दे दिया है, वो पहला देख, और मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, घर के बाहर जाके ढूंढेंगे, बैंक्स में जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाएंगे, या फिर जो वेल्दी इन्वेस्टर्स है उनके पास जाएंगे कि साहब मेरे को कुछ पैसा दे दो, मुझे ग्रो करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बराबर है। ये जो सारे पैसे लोगों ने मुझे दिए हैं, बैंक ने दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने दिया है, और वेल्दी इन्वेस्टर्स ने दिया है, और खुद मेरे पापा ने भी दिया है, वापस मांगेंगे जरूर। मतलब ये सारे पैसे मुझे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अभी जो जो पैसा मैंने घर के अंदर से लिया था, यानी कि मेरे शेयर होल्डर से लिया था, मेरे पापा से लिया था, अंबानी से लिया था, वो सारे पैसों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओनर्स लायबिलिटी। और जो जो पैसे मैंने घर से बाहर जाके लिए, यानी बैंक से लिया होगा, वेल्दी इन्वेस्टर से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, वो सारे लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटी। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार। जो जो भी चीजें जो मेरे सर पे उधारी है, कर्जा है, वापस फ्यूचर में रीपे
करना पड़ेगा वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। भले ही वो मैंने घर के अंदर से लिया हो या घर के बाहर से लिया हो, जो जो मुझे लौटाना है सारा जाएगा लायबिलिटीज में। और जो जो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट बाहर की है जिससे मुझे इनकम में मदद हो रहा है, अर्निंग्स में फायदा हो रहा है और फ्यूचर में रिसीवेबल होगा, वो सारे आइटम्स जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसके बावजूद मुझे कोई स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दिखते हैं डेबिट या क्रेडिट में तो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड मुझे पूछते हैं सर कहाँ पे लिखेंगे, असेट्स में, लायबिलिटीज में, इनकम में कि एक्सपेंस में। अब सर इंटरेस्ट दिया होता है, बोलते हैं ये रिसीव्ड है या पेड है, तो कहाँ पे लिखने का, असेट्स में, लायबिलिटीज में, इनकम में कि एक्सपेंस में। अगर बहुत सिंपल वे में समझना है तो यहां देखिए, जब भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कुछ दिया रहता है उसके आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर वो आपका एक्सपेंस होगा या आपका असेट होगा। अगर कोई भी आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आइटम दिखेगा तो उसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो आपका इनकम होगा या आपका लायबिलिटी होगा। अभी जब भी कोई आपका एक्सपेंस होगा तो वो क्या करेगा, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा, या फिर हम लोग और एक अल्टरनेटिव वे में लिख सकते हैं आपकी इनकम को कम कर देगा। तो जब भी आपका एक्सपेंसेस बढ़ता है तो कहां पे जाता है, ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड में। अगर हम लोग अल्टरनेटिव वे में लिखेंगे उसको, जो कि है आपका इनकम को कम करना, तो वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग एंड P&L के क्रेडिट साइड से माइनस हो जाएगा। अगर वो आपका असेट है तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, और वो आपके असेट्स को बढ़ा देगा। अगर बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड की, तो वहां पे जो जो आइटम्स है, अगर वो आपका इनकम है तो क्या करेगा, आपकी इनकम को बढ़ा देगा, तो रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग और P&L के क्रेडिट साइड में। या फिर अल्टरनेटिव वे में अगर लिखना है तो वो क्या करेगा, आपके एक्सपेंसेस को कम कर देगा, यानी क्या होगा, ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो आपका लायबिलिटी है तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, जो कि आपकी लायबिलिटीज को बढ़ा देगा। अगर ये याद है तो आपको फाइनल अकाउंट्स का कोई भी पोस्टिंग्स करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दो, मतलब स्मार्ट हो यार तुम लोग। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दो और वो बेल आइकॉन को भी हिट कर दो, सो दैट मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सब कुछ सिखाना पड़ता है यार, शेयरिंग इज केयरिंग, कितना सीखोगे यार ये लोग।